नमस्कार दोस्तों आज एक और बात कर लेते हैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई। और वह बात है दुख के लम्हों और सुख के लम्हों में अंतर। अब इसमें ये क्या है कि एक समूची समस्त जगत में मानवीय प्रवृत्ति है कि कोई भी व्यक्ति दुख नहीं खरीदना चाहता, दुखी नहीं रहना चाहता और सुख उसको मिल नहीं पाता। तो ये सुख और दुख के बीच में जो टकराव है ये कितना परेशान करता है। जब इस पर विचार करते हैं तो कई दिलचस्प बातें सामने आने लगती हैं और उसमें कुछ एक बातें आपस में हम लोग बांट लेते हैं। मित्रों, एक आप अंदाज़ा लगाइए कि एक नायिका है इस सारे प्रसंग की, प्रकरण की, जिसका काम है ग्राहकों को खुश रखना। और जब भी कोई कस्टमर, ग्राहक उसके पास आता है तो अपना सारा दुख भूलकर वह उसके सामने पूरा इतना मुस्कुराती है कि ग्राहक समझता है कि मुझे तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया और वो सामान ले लेता है। और अगले ही पल जब कोई दुख उस पर सवार होता है तो वो कोने में जाकर 2 पल रो लेती है, लेकिन उसके बाद पानी की छींटे मारकर वो नायिका फिर बाहर आती है और बाहर आकर फिर वो अपने सामान्य रूप से ग्राहकों के साथ उसी मुस्कान के साथ मिलती है, जिस मुस्कान के एवज़ में उसका छोटा मोटा जो काम है वो चल रहा है। और वो इस प्रकार से अपनी मुस्कान के बूते पर जो छोटी छोटी खुशी एकत्र कर पाती है, वो जब शाम ढलती है, जब ग्राहकों का समय समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसे वही घर वाले दुख, परेशानियाँ, चुनौतियाँ, चेतावनियाँ, ये सारी चीज़ें लौट आती हैं। तो वो जो मुस्कान जो दिन भर उसके चेहरे की रौनक जिनसे थी, वो मुस्कान धीरे धीरे फिर से गायब होने लगती है। ये एक अजीब सिलसिला है मित्रों कि दुख के पांव तो कहते हैं 1000 होते हैं और सुख बड़ी मुश्किल से, भीतरी सुख जो है वो उसका वो नसीब हो पाता है। उसका एक भी टुकड़ा भी हमें सुख, एक एक चिथड़ा, सुख का एक चिथड़ा भी हमें मिल जाए तो जेन्युइन रूप से बड़ी ईमानदारी के साथ मिल जाए तो वो ज़िंदगी में हमारे ढेरों बदलाव ला सकता है। लेकिन होता ये है कि हम दुख के पांव, उनसे मुक्ति पाने के लिए छोटी छोटी खुशियां खरीदने के वास्ते हम लोग एक कृत्रिम मुस्कान अपने जिस्म पर, अपने मुख पर पहन लेते हैं और उसके बूते पर ज़िंदगी को बिताने का प्रयास करते हैं। और इस संदर्भ में एक मैं आपसे एक फ़िल्म की बात भी चली थी, अंग्रेज़ी में एक फ़िल्म थी गर्ल 18। वो सदा गर्ल 18 की फ़िल्म की जो नायिका थी वो सदा 18 वर्ष अपनी उम्र बताती है और उसकी ज़िंदगी में यही एक नुक्ता जो है, ये एक ऐसा वाक़या बन जाता है कि जहाँ भी उसका लोग रेफ़रेंस भी देते हैं तो गर्ल 18 की बात करके रेफ़रेंस देते हैं। वो रेफ़रेंस बरसों तक उसके काम आता है। और जो वास्तविक दुख है वो तो नहीं उसका मिटता, लेकिन ये है कि जीवन में उस दुखों से लड़ने की जो शक्ति है, जो एक ऊर्जा है, वो उसमें कृत्रिम ऊर्जा जो पैदा हो जाती है। और मित्रों, इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद भी आ रही है कि एक कवि हैं बहुत प्रचलित, तो उनका एक छोटी सी 3 पंक्तियों की एक कविता है कि तू अकेला है, तू अकेला है, घर में कोई नहीं, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। तो ये जो चेहरा, जो मुखौटा हमें ज़िंदगी भर पहनकर जीना पड़ता है, वह हमारे दुखों का, आंतरिक दुखों का, स्थायी दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम कभी भी जो सुख नसीब थोड़ा बहुत होता है उसके लिए भी तरसते रह जाते हैं, उसको भी, उसका भी आनंद नहीं ले पाते। अगर हमें मिलता भी है तो हम उसका रसास्वादन कर ही नहीं पाते। शायद इसलिए शिव कुमार बटालवी एक पंजाबी के लोकप्रिय कवि हुए हैं। उनकी एक नज़्म है, उसमें 2 पंक्तियां हैं कि उम्र दे 25 वरे, अर्थात उम्र के 25 बरस, उम्र दे 25 वरे ते दिन सवा को 9000, केड़े मकसद वास्ते दिते ने आखिर मैं गुजार।
उम्र दे 25 वरे ते दिन सवा को 9000 केड़े मकसद वास्ते दिते ने आखिर मैं गुजार केड़े मकसद वास्ते इन्ने में सूरज खा ले इतने सूरज खा लिए केड़े मकसद वास्ते इन्ने में सूरज खा ले और केड़े मकसद वास्ते सिर ऐनिया रातां दा पार। तो ये मित्रों अजीब सुख और दुख की जो परिभाषाएं हैं इनको इनका पुनर्पाठ करना या इनको समझना आसान नहीं है और देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में लेना चाहते हैं। शुक्रिया।